नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और अगर हम हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे दो जगह पे जाके हमारी नज़र रुक रही है। आप भी ध्यान से देखें तो जो आपकी मिडिल फिंगर है उसका जो जड़ वाला भाग है ये प्रतिकूल अवस्था में दिखाई दे रहा है, अनुकूल नहीं है। भाग्य स्थान है, शनि का क्षेत्र है। दूसरा, अगर आप देखते हैं जो इनकी अनामिका है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसका जड़ वाला भाग भी बहुत ज़्यादा दबा हुआ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ अगर हथेली में देखते हैं, जो करियर और धन की रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही। एक से बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, लेकिन पूर्णता लिए हुए नहीं है, जो समस्याएं जीवन में पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। चौथी चीज़ जो आप देखेंगे, हथेली का जो ये भाग है इसमें अनेक प्रकार की रेखाएं, अनगिनत रेखाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, जो गलत प्रभाव वर्तमान में व्यक्ति के जीवन में दे रही है। लेकिन जो शानदार चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जीवन के इस वर्ष से अचानक तरक्की आपको मिलेगी, जो बता रही है कि जीवन में धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, अपना मकान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को भी दिखा रही है। ये है आपके अंगूठे में बनने वाले साइन, बहुत सुंदर तरीके से। अब हम सभी का यहाँ पे एक एक करके स्पष्ट रूप से विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से उन लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस चैनल में जाइएगा, विजिट कीजिएगा, उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फलादेश कैसे निकालते हैं, किस तरह से हथेली देखते हैं, एक एक वीडियो मैंने बड़ी जो है बहुत सुंदर अवस्था में जो है उस चीज़ को बताया है और उसका लाभ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हथेली का आकार देखें तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। करियर का मामला देखें तो बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा कार्य आपका चलेगा, शारीरिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ देखें, पूरी हथेली में बहुत सारी अनगिनत रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को इंगित करती है कि वर्तमान में व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दुविधा बैठी हुई है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन की स्थिति बैठी हुई है, और व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है उसको ये जन्म दे रही है। बहुत कुछ करने के बाद भी वो संघर्ष हट नहीं रहा है, और जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसको ये पूरी तरह से रोके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आर्थिक स्थिति को भी ये धीरे धीरे कम करता हुआ दिख रहा है। मानसिक तनाव को भी ये दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो है आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रतिकूलता दिखा रहा है, अनुकूल स्थिति में नहीं ला रहा है। इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा चलता है, लेकिन व्यक्ति अगर अपनी इसका उपाय न करे तो इसका प्रभाव 5 वर्षों तक, फिर भी उपाय न करो तो 7.5 वर्षों तक, और उसके बाद ये अपनी जाल में ही जकड़ लेता है और जीवन को एक तरफ से जो है बिल्कुल ख़राब कर लेता है। तो इसका मैं एक सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ। इस उपाय को करें तो ये नेगेटिव ऊर्जा जो है ये आपके जीवन से हट जाएगी और सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, देखिएगा
यहाँ पे जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके नीचे वाला जो ये भाग है इसमें एक तो गुणा का चिन्ह है, बकरी हो रखा है शनि आपका। और जब शनि बकरी होता है तो देखिएगा ऐसी स्थिति में, और ये बैठा होता है, लो सेट होता है ये पर्वत। तो ज्योतिष की बात देखें तो जो नौकरी है ना वो पूरी तरह से जो है इसी के अधीन है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे मुख्य ग्रह आपका भाग्य स्थान है शनि है। हालांकि जो कारोबार है, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशन है, उसके लिए जो है ये बृहस्पति जी जिम्मेदार होते हैं और ये जिम्मेदार है। लेकिन अगर हथेली में शनि बहुत बेहतर ना हो, इस प्रकार से हो, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में दिक्कतें होती हैं, नौकरी बदलने में मुश्किलें आती हैं। अगर आपका शनि इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है, आप लोगों की हथेलियों में रुष्ट अवस्था में है, गड़बड़ अवस्था में है, बकरी अवस्था में है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप नहीं कर पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बनती जाएगी। दूसरी बार आपका रोटी रोजगार, करियर का कोई भी भाग हो, अगर शनि इस प्रकार से बकरी हो तो उसको छीनने का कार्य करता है, आर्थिक स्थिति को डवाडोल करने का कार्य करता है, बिना वजह की चिंताएं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, सुबह के समय आलस्य उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है और व्यक्ति ऐसे में इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते। आपके पास लाख क्वालिटी है, आपके पास अच्छी योग्यता है, लेकिन ये शनि ऐसा है तो आपको धोखा मिलेगा। आप इंटरव्यू में चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में उनके मन में आपके लिए मना आएगा, क्योंकि शनि आपका बकरी है, भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो शनि का जो वैज्ञानिक उपाय है, जो रियल उपाय है, इसके बहुत ज़्यादा व्रत तीर्थ करना, दान पुण्य करने से ये अच्छा नहीं होता है। अगर हथेली इस प्रकार से है तो कहीं ना कहीं हमें पारंपरिक क्रियाएं अपनाना है, कहीं ना कहीं हमें वैज्ञानिक ढंग से जो है चीज़ें करनी है। भूखा रहने से, नमक ना खाने से ये चीज़ें नहीं मिटती हैं। ये देखिएगा, ध्यान और योग क्रियाएं होते हैं जो हथेली में, हमारी बॉडी में स्पंदन उत्पन्न करे, और उस स्पंदन द्वारा, उस बदलाव द्वारा हमारे हाथ की रेखाएं, हमारे हाथ के ये भाग हैं जो ये रगड़न होती है इसमें, इसलिए ये पुष्ट होते हैं। और जब ये पुष्ट होते हैं तभी अपना अच्छा फल प्रदान करते हैं। वर्तमान में जो है आपका शनि ठीक नहीं है। शनि अब कब अच्छा समय आएगा ये भी मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसका जड़ वाला भाग भी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ अवस्था में है। चाहे इसमें कितने भी साइन बन रहे हो, कोई भी रेखाएं बन रही हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। देखें आपकी हथेली में कितनी अच्छी रेखाएं हैं, चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का फल आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने एक आध वीडियो हथेली में डाला, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने पूरा उत्तर दिया ग्रहों की स्थिति देख के। उनको केवल ये जानना था कि हमारे हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं, क्या मतलब होता है उसका। देखिएगा, अगर किसी को ये पूछना हो वो व्हाट्सएप में ज़रूर लिखें कि मैंने केवल ये जानना है, मुझे क्या घटित हो रहा है, उसका क्या परिणाम मिलेगा ये नहीं जानना है, तो ये लिखें तो मैं वो बता दूंगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर हथेली में उस चीज़ को बताता हूँ जिस चीज़ का जो है व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ रहा हो और उसको कैसे ठीक किया जाए। बाकी बहुत सारी रेखाएं बताना, बहुत सारी चीज़ें बताना, ये फालतू की बातें हैं। तो यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखें, ये इस तरह से बैठा होता है, तो आपके जीवन में अभी की स्थिति देखें तो कितना भी आप मेहनत कर लें, परिश्रम कर लें, तो आपकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय आपको मिलेगा, आपके परिश्रम का न पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है,
उस तरह से चीज़ें उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, उसमें न तो विस्तार दिखाई दे रहा है, न तो कोई ग्रोथ दिखाई दे रहा है, न कोई फैलाव दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते बिगड़ जाना, ये कमज़ोर सूर्य की पहचान है। आपको सही दिशा की तरफ रास्ता न मिलना, ये सूर्य के कमज़ोर होने की परेशानी है। आपकी चीज़ों में निखार न आना, पूर्णता न आना, जीवन में रास्ता न मिलना, कामों का न बनना, ये इसकी पहचान है। जब तक सूर्य ठीक नहीं होता है, सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है, इस बात की ये गारंटी दे रहा है। तो इसको क्या करना है हमने? प्रभात की एक क्रिया होती है सूर्य क्रिया, वैज्ञानिक ढंग से हमें वो करना है जिससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो सशक्त रूप में आ जाए, हमारी हथेलियों में, हमारे नसों में स्पंदन उत्पन्न हो जाए और जिससे हाथ में बदलाव आना शुरू हो जाए और जीवन में उसका बेहतरीन परिणाम मिले। ये चीज़ करनी है। करियर की और धन की रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, लेकिन पूर्ण अवस्था में नहीं है। तो करियर और धन के मामले में ये अपूर्णता रखे हुए है। व्यक्ति पूर्णता को नहीं प्राप्त करता है, मानी उस तरफ प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा है। करियर और धन के मामले में ये रेखाएं इस ओर जो है स्थितियों को बता रही हैं। अब मैं बताता हूं कि कब से एक्चुअल योग है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगी आपकी हथेली में, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से जो है करते हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूँ, जरूर करिएगा। बहुत जल्दी जो है अच्छा समय आएगा, बहुत जल्दी बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस पर निर्भर करेगा कि कब जो है जीवन में सफल होंगे। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो अंगूठा जिस प्रकार से बना है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जातिका सुख, एक बात कहें तो जो सुखद जीवन है उसको जीने की चाह रखने वाली है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन तार्किक भी है, हर विषय पे तर्क करना भी जानती है, पर थोड़ा सा जो है तर्क के मामले में सजग रहे, ये भी बता रहा है। दूसरी, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत हैं, ये बता रहा है कि जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ अच्छी होती हैं वो व्यक्ति जीवन में अपने को परिपूर्णता हासिल भी करवाता है। यहाँ पे दोनों पौरों के बीच में एक सुंदर सा जो है योग का साइन बन रहा है। अगर हम कहें नाजुक हृदय का व्यक्तित्व तो होता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोग कहीं ना कहीं भाव किस्म का व्यक्तित्व तो लिए हुए होते हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, आपको अपने जीवन काल में अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थितियां हो, अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। 1% किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 कट, 2 कट, 3 कट, 3 कट बहुत सुंदर अवस्था में आपकी अंगूठे में पूर्णतः रूप में दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है, एक्चुअल समय बता रहा है कि 42वें वर्ष या 42वें वर्ष के बाद से जीवन में अचानक तरक्की की योग आपके बन रहे हैं। जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी, ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है निश्चित रूप से। और उसके बाद ये कह रहा है कि आप निर्धन नहीं रह सकते हैं, आप गरीब नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ में बहुत ऊंचाइयां तो देगा, ईगो प्रॉब्लम भी देगा, इससे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। लेकिन धार्मिकता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा दिखा रहा है ये कि बहुत अच्छा दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में रहेगा। धन के लिए ये अंगूठा बेहतरीन है, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है,
व्यवसाय में ये विशेष सफलता को दिखा रहा है। तो जो समय आपका अनुकूल आ रहा है, स्वर्णिम खंड आ रहा है, वो 42वें वर्ष के बाद से आ रहा है या 42वें वर्ष से आ रहा है। लेकिन तब तक जीवन में आपको शनि को और सूर्य को ठीक करना है और नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है, और जो ये करियर और धन की रेखाएं हैं इनको परिपूर्ण करना है। ये 2 साल का समय आपके लिए इसके लिए है। और ज़्यादातर जो स्थितियां बहुत सुंदर बन रही हैं वो बन रही हैं मई 2022 के अंत तक, 2022 के मई के अंत तक, ठीक है ना। स्थितियां आपके अंडर में आने शुरू हो जाएगी। जैसे 2022 का जून लगने बैठ जाएगा, आपको रास्ता मिलने बैठ जाएगा, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हासिल करने बैठ जाएगी, और लगभग 45वें वर्ष तक निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक अच्छा घर, एक अच्छा वाहन अर्जित कर लेंगे। उसके बाद तो आपके अनुकूल है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि धन का हिसाब किताब बहुत अच्छा आ रहा है 42वें वर्ष के बाद से। तो तब तक आपको निसंकोच होके जो मैं उपाय दे रहा हूँ वो करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम पूर्ण रूप से जो है हथेली का विश्लेषण करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जो आपकी ये फिंगर है ये इस तरफ से झुक रही है इस फिंगर की तरफ, मानी आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव दे रही है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, श्रद्धा भाव है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता आपके अंदर बहुत अच्छी है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी ये फिंगर थोड़ी इस तरफ से झुक रही है, कहीं ना शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में आप देखोगे पूरा जो है छिद्र दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपके अंदर रही होगी, या तो धन के मामले में संघर्ष, या तो जो है खर्चीला स्वभाव, या धन के महत्व को न समझ पाना। ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ को ये दिखा रहा है कि रही होगी। दूसरी बात, अगर देखें ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली की तरफ झुकाव दे रही है, ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। व्यक्ति हर चीज में व्यापार ढूंढता है, कहीं ना कहीं व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर अच्छे खासे रहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये उंगली जो है आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के हिम्मती स्वभाव को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, हिम्मती स्वभाव बना हुआ है, और जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद श्रेष्ठ अवस्था हासिल होगी। आप यशस्वी होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी, और सफलता की प्राप्ति करेंगे। सफलता आपको जीवन काल में मिलेगी। अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये उंगली इस तरफ से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहले पोरवे तक पहुंच रही, इससे ऊपर जा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। प्रैक्टिकल रूप से देखेगा, ऐसे जातक या जातिका जब अच्छा समय आता है, जब हथेली समय देती है कि इस समय से व्यक्ति के जीवन में प्रबलता आएगी, श्रेष्ठता आएगी, तो ऐसा व्यक्ति जो है या तो आपको बिजनेसमैन दिखेंगे, व्यापारी जिसको कहते हैं, या तो प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें। ऐसे लोग उच्च वर्ग के व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जातक ज़्यादातर मामले में अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। आगे ये चिपक भी रही है, तो निश्चित रूप से जो है आपके अंदर
अंडर में काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। और कहीं ना कहीं नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय के गुण आपके अंदर हैं। अगर आप नौकरी करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप व्यवसाय करेंगे 42वें वर्ष के बाद से तो निश्चित ही उसमें बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे, नौकरी से भी ज़्यादा, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात अगर देखते हैं, यहाँ पे देखें तो आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ, परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचती है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल है। हृदय से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमान है। और स्वाभिमान में ईगो प्रॉब्लम आती ही आती है, लेकिन दिक्कत नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी है। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व है। 42वें वर्ष के बाद नौकरी अगर आप करती हैं तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई संभावना, कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी हथेली में जब सूर्य का पर्वत बली होगा, निश्चित ही उच्च अधिकारी बनने के योग ये बनाएगा। लेकिन चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करें आप, नौकरी करें आप, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक सरल जीवन व्यतीत करेंगी, ये आपकी हथेली की हृदय की लकीर यहाँ पे बता रही है। लेकिन देखें, ये लकीर यहाँ पे मोटी होती होती भी दिखाई दे रही है, और कुछ बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखाएं यहाँ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, रिश्तों के प्रति, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे और रिश्ता हो, थोड़ा संभल के रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो सुख का भोग है उसमें कमी आ सकती है। वैचारिक मतभेदता या किसी कारण कमी आ सकती है। दूसरी बात, अपना पैसा किसी को जल्दबाजी में न दे, फंसाए नहीं। फंस सकता है, वापस आना दोबारा हो सकता है, और फिर उस स्थिति में ये स्थिति आ सकती है कि आप कितना ही किसी के लिए अच्छा सोचें, दूसरी तरफ से ये सोचा जाएगा कि ये व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, ये व्यक्ति केवल न केवल अपने फायदे के लिए सोचता है, इसके पास बहुत है लेकिन फिर भी जो है ये देना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा अगर देखते हैं, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है, बहुत सुंदर स्थिति में। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती है, और कहीं ना कहीं जो है योजनाएं भी बनाती रहती है। आने वाले समय मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपके जीवन में आने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में निरंतर उन्नति बनी रहेगी। एक रेखा जो है देखें, इससे मिलके यूं जा रही है, चंद्रमा की ओर दिखाई दे रही है। अब विदेश यात्रा की योग बनाती, वो तो आपका बना हुआ है। ये विदेश से जो है धन दिलाती, ये भी आपका है। ये रेखाएं जो है 41वें वर्ष से उजागर होती हैं, तो और 45वें वर्ष में जाके ये भाग्योदय कराती हैं, तो निश्चित ही आपका अंगूठा भी इसी ओर जो है ले जा रहा है। यहाँ पे एक रेखा है, ये भी बहुत अच्छी है कि आने वाले समय में 42वें वर्ष के बाद आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा जो आपके ऊपर बनी हुई है उसका पूर्णतः फायदा आपको मिलेगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की मालकिन है आप। सोचने और समझने की जो शक्ति है वो आपके अंदर विशेष रूप से है। ये रेखा कह रही है कि उसको पहचानने की कोशिश करें। आपका व्यक्तित्व को बता रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे।
आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। रेखा कह रही धीरज रखें और अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाएं। पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पे न चलें, बल्कि पारंपरिक जो प्रैक्टिकल उपाय हैं उनको करिएगा। जो वैज्ञानिक हैं, प्राकृतिक हैं, उनको करिएगा। जो शरीर में स्पंदन उत्पन्न करता है, शरीर के जो पंच तत्व हैं उनको एक सटीक अनुकूल स्थिति में लाते हैं, उसको करिएगा और निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। ये रेखा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट भी है, सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण की शक्ति है, वो आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव भी है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं भी हैं और ये इसमें जिससे ये अनुकूल नहीं हो रहा है, दोषयुक्त तो हो रहा है। तो जब इसमें बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी देखा जाए आपकी दृष्टि से तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। देखा जाए आपकी से तो मानसिक तनाव बना हुआ, परिपूर्णता हासिल नहीं है। तो ये इस चीज़ की ओर भी इंगित कर रहा है। मंगल कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल बता रहा है पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। बृहस्पति में वर्ग का साइन जो है शानदार रूप में बन रहा है, कुछ रेखाएं भी जारी हैं, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी अच्छे हैं, विदेश यात्रा का योग है वो कर रहे हैं। वर्ग बन रहा है 42वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से जो है अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और अपने क्षेत्र में इतनी नॉलेज अर्जन करने वाले रखने वाला व्यक्तित्व तो होगा कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ये गुण आपके अंदर है। और जहां आपको पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं आपको जो है कहीं ना कहीं जो है शारीरिक इसको पारिवारिक और सांसारिक सुख निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा, ये अच्छी स्थिति में गुरु उभरा हुआ स्थिति में सौंदर्य युक्त दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से श्रेष्ठ जातिका है, अपने जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नत करने में आप सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमान की भावना रहेगी, विद्वान भी रहेंगे, न्यायप्रिय भी रहेंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला परोपकारी व्यक्तित्व रहेगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा सीधी सी बात है, अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर स्थिति में होते हैं ना, तो ऐसा जातक हो या जातिका हो, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान इन लोगों को अपने जीवन में मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जातक को सम्मान मिलेगा, लेकिन जीवन में तरक्की तभी होगी जब भाग्य स्थान सूर्य स्थान ठीक रहेगा। और इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। यहाँ पे इन दोनों की हमने बात कर ली है। यहाँ पे बुध भी थोड़ा सा कमजोर है, इसमें बहुत सुंदर वर्ग का चिन्ह तो बन रहा है, लेकिन इसको ऊर्जा प्रदान नहीं हो रहा, तो कोई फल नहीं दे रहा है। ये चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो, चाहे आपका व्यक्तित्व का मामला हो, मध्यम स्थिति बनाई हुई है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है, और जब चंद्रमा इस तरह से फूलता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी को जन्म देता है, कॉन्फिडेंस लेवल में
थोड़ा घटाता है व्यक्ति को और हार्मोनल सिस्टम को भी गड़बड़ करने का कार्य करता है। व्यक्ति का मन भटकता है और कहीं ना कहीं एकाग्रचित्त मन व्यक्ति का नहीं रहता है। तो इसके लिए चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और एक बेहतरीन उपाय आपको दे रहा हूँ। इससे सार यही निकला है कि अभी सूर्य शनि ठीक नहीं है, जिसके कारण नौकरी का मामला हो या कोई भी मामला हो, प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। जो नेगेटिव ऊर्जा है उसके कारण जीवन में संघर्ष की स्थिति, मानसिक परेशानी की स्थिति और कहीं ना कहीं जो आपका डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उंगलियों हथेली में जो ये अंगूठा है, इसमें बनने वाला चिन्ह कह रहा है आपके करियर और धन की रेखाएं कह रही हैं कि जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अचानक जो है धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी करेगी और जीवन उज्ज्वलतम स्थिति में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।